जिस प्रकार से आपने खुले मन से, बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी लाग लपेट के अपने अजीज, अपने साथी आदित्य सुरजेवाला का समर्थन दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया बड़े भाई के तौर पे, मैं उसके लिए भी दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, 5 तारीख का दिन केवल सरकार बदलने का दिन नहीं, 5 तारीख का दिन केवल सत्ता परिवर्तन का दिन भी नहीं, केवल विधायक चुनने का दिन भी नहीं। आप कहेंगे रणदीप भाई फिर किस चीज का दिन? 5 तारीख का दिन हरियाणा में सत्ता बदलने और व्यवस्था बदलने, दोनों को बदलने का दिन है। एक नई तारीख लिखने, एक नया इतिहास लिखने हरियाणा की सरकार सही मायनों में हरियाणा के लोगों की नौकर बनकर, सेवक बनकर काम करे, एक ऐसी सरकार के गठन का दिन। 10 साल से हरियाणा और हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार का शासन है जो गरीब खेत में काम करने वाले रविदासिया और वाल्मीकि को, जो पेट और पीठ एक करके इस देश के लिए रोटी कमाने वाले किसान भाइयों को, जो हम सबको, मुझे और आपको गुंडा, बदमाश, मवाली, उग्रवादी कहती, जब 4 काले कानूनों के खिलाफ लाखों किसान दिल्ली के दरवाजे पर दिल्ली के राजा से न्याय मांगने गए, दस्तखत देने गए, लाल किले पर कब्जा करने नहीं गए। हम केवल दिल्ली के राजा से हमें हमारी खेत में खेती और खलिहान में खेती करके इस देश का पेट पालने, परिवार का पेट पालने का अधिकार मांगने गए। 1 साल से ज्यादा तक मजदूर और किसान और मंडी के हमारे आड़ती भाई भी हमारे साथ आए, सब के सब दिल्ली के दरवाजे के ऊपर पड़े रहे। चिलचिलाती धूप के अंदर, कड़कड़ाती बादल और बारिश के अंदर, बिजली के अंदर, आंधी और तूफान के अंदर किसान ने पीठ नहीं दिखाई, गरीब मजदूर ने पीठ नहीं दिखाई, वहीं बैठा रहा, चाहे रो आई, चाहे तूफान आया, चाहे आंधी आई। पर दिल्ली के राजा का, हरियाणा की गद्दी पर बैठे 2 राजाओं की, उनकी आंख नहीं खुली, उनका मन नहीं पसीजा। 700 किसान और मजदूर शहीद हो गए। 700 शहीदों ने दिल्ली के दरवाजे पर किसान और किसानी को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। हरियाणा और पंजाब के 20,000 गांव में से हर 5वें या 6ठे गांव के अंदर हर रोज एक ना एक शहीद की लाश वापिस आती थी। एक ना एक बहन का सिंदूर उजड़ जाता था। एक ना एक बच्चे के सर से बाप का साया उठ जाता था। पर नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला, नायब सैनी, लीलाराम, इनका मन नहीं पसीजा। हमारे और एमएलए और एमपी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस्तीफा देके घर बैठ जाते, या इतनी हिम्मत नहीं हुई कि दिल्ली और हरियाणा के राजा को ये कह सके कि आपको मजदूर और किसान की बात सुननी पड़ेगी। आखिर में 1.25 साल के बाद हमारे यूपी के भाइयों का भला हो, उनके खेड़े बसे। यूपी का चुनाव आ गया और नरेंद्र मोदी को लगा चाचा कि वो पक्का चुनाव हारने वाला, और उन किसानों और मजदूरों से डर के यूपी की हार को सामने खड़ा देखकर काले कानून तो वापस ले लिए, पर एक वादा और कर दिया कि एमएसपी की कानूनी गारंटी लेकर आएंगे। आज उस बात को भी 2.5 और 3 साल बीत चुके।
मैं किसान का एक बेटा, मैं आपका भाई और साथी, मैं मजदूर का हमदर्द आज आपसे पूछता हूं, 2.5 और 3 साल के बाद दिल्ली और हरियाणा की गद्दियों पर बैठे हुए राजाओं ने वो वादा पूरा नहीं किया। एक बार फिर हमारी पीठ में एक खंजर भोंक दिया। विश्वास देखिए, उनसे वोट की चोट से बदला लेने का समय आ गया है। वोट की एक ऐसी चोट मारी है, वोट की एक ऐसी चोट मारी है कि हरियाणा की सत्ता बदल जाए और दिल्ली का सिंहासन ऐसे ऐसे डोल जाए जैसे भूकंप आया। आप कर सकते हो, मुझे विश्वास है, आप कर सकते हो। 16 लाख करोड़ रुपया बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ हो सकता है हिंदुस्तान में, तो गरीब रविदासिया, वाल्मीकि और किसान का 2.5 लाख करोड़ कर्ज माफ क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल किसान और किसान का एक बेटा, गरीब का एक हमदर्द बार बार पूछता रहेगा जब तक दिल्ली की आंख नहीं खुलेगी। जब किसान न्याय मांगने जाता है, जब हमारे पड़ोस में शाहबाद और कुरुक्षेत्र का किसान आलू के भाव मांगता, तो बीजेपी की यही सरकार उसको लिटाकर सड़क पे जीटी रोड पे लाठियों से पीटती। जब खनौरी के बॉर्डर पर कैथल और नरवाना के बीच में हरियाणा और पंजाब के भाई इकट्ठे होकर एक बार फिर एमएसपी की गारंटी मांगते, तो शुभेग सिंह को मार मार कर उसकी लाश बोरी के अंदर डालकर हमारे बेटे की हमको वापस पकड़ा देते। आज हरियाणा की सत्ता पर वो लोग बैठे हैं, आज दिल्ली की सत्ता पर वो लोग बैठे हैं जिनका हाथ हमारे खून से सने हुए हैं, हमारे काका ताऊओं के, हमारे भाइयों के वोट की चोट से जवाब देने का समय आ गया। हमारा ये इलाका खेती प्रधान, ये इलाका 10 साल पहले हरियाणा में भी बीजेपी का राज बन गया। 2014 से 2024 आ गया, 10 साल से ये सत्ता की गद्दी पर सवार। पर इन 10 सालों के अंदर सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर किसी का हुआ तो खेत में किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले खेत मजदूर का, और इस देश का पेट पालने वाले किसान का हुआ, नौजवान का हुआ, महिला का हुआ। मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे साथियों, आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये साथी हाथ जोड़कर आपको एक ही बात कहने आया, अगर अब भी हम नहीं जागे तो ये हमारी धरती पर, हमारे खेत खलिहान पर कब्जा करवा देंगे। वोट की चोट से जवाब देने का समय आ गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस हलके को, ये हलका जो हरियाणा के टॉप 3 हलकों के अंदर हुआ करता था, कपिस्थल की तपोभूमि कैथल का ये इलाका, आपके इस बेटे ने, आपके साथी चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ने अपना शरीर लगाकर, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक एक गरीब के झोपड़ी के अंदर दिया जलाया था। एक एक किसान के खेत तक, एक एक किसान के खलिहान तक, एक एक गांव और गली तक एक एक चीज का नया निर्माण किया। हर 90वें दिन मैं, कभी आंधी आई, तूफान आया, हर 90वें दिन में आकर गांव के अंदर खड़े हो जाता था, आपके सामने खड़े होके कहता था मुझे काम बताइए। गांव की पंचायत काम बताती, गांव के और साथी काम बताते, हर बिरादरी के साथी आगे आकर अपनी अपनी बिरादरी की दरखास्त देते। वो सारे काम आपके इस अजीज ने किए। आपका दिया हुआ शब्द मेरे लिए हिंदुस्तान के संविधान में लिखे हुए शब्द जैसा हुक्म हुआ करता। 2 दिन के अंदर सारा पैसा आ जाता। अगर मैंने जलसा किया, कभी ऐसा नहीं हुआ 48 घंटे में चाहे 2 करोड़ बोलकर क्या 2 के 2 करोड़ पंचायत के खाते के अंदर आके जमा ना। 90 दिन में हम काम पूरा करते, 90 दिन बाद में फिर आके खड़े हो जाता, फिर कहता जी मुझे हुक्म, और इस इलाके को एक मंदिर की तरह सजाया, संजोया।
5 साल पहले एक ऐसे आदमी के हाथ में सत्ता आ गई। आज मैं आपसे पूछता हूं, 5 साल से नायब सिंह सैनी, 5 साल से लीलाराम इस इलाके की नुमाइंदगी करते रहे। उन दोनों में से कोई 90 दिन छोड़िए 6 महीने भी गांव को कभी ग्रांट देने आया? आप न्याय करके बताएं। पर्ची ली, जात पात के आधार पर कैथल को बांटा और उसके बाद पार गए, दोबारा मुड़कर नहीं आए। एक पुराने जमाने में जो हमारी बूढ़ी माताएं वो हाथ पे ओम लिखवा लिया करती थी। पहले तो हमने देखा वो मशीन सी लेके हाथ पे वो शाही से खोदने वाले शमशेर भाई यहीं आया करते थे। अब तो अंग्रेजी में टैटू कहते हैं, पहले कहाँ करते थे उसको, पहले तो और कुछ बोलिया करते थे। मैं देखा मैं जब बच्चा होता था तब कोई हनुमान जी की फोटो बनवा लेता, कोई शिव जी की बनवा लेता, और ऐसे ऐसे जो अब छोटे भाई हैं, इसकी खोलनी सारे मेरे जो छोटे भाई हैं, ना तेरे नाम नहीं ले रहा ना सरपंच का भाई है, पर करमवीर का भी नहीं नाम लूंगा। जयवीर जैसे छोटे भाई आजकल धर्म पत्नी का नाम भी लिखवा लेते हैं, आजकल टैटू कहते हैं उनको। कोई बुरी नहीं, मैं तो बहुओं के साथ हूँ, अच्छी बात है जी। धर्म पत्नी का नाम लिखवाना अच्छी बात है, वो माड़ी नहीं है। मैं तो रोटी खानी है जयवीर, आप तो भाई टाल करते हैं। और यहाँ के एमएलए ने क्या कर रखा? एक तो चलो एमएलए रहा नहीं, विधानसभा भंग होगी। पूर्व विधायक ने क्या कर रखा? 5 साल से हाथ पे खुदवा रखा, छोटे भाई मेरी तो चलती को नहीं। कोई गली सड़क के लिए गया, चौपाल के लिए गया, मेरी तो चलती को नहीं। कोई रोजगार ट्रांसफर के लिए गया, मेरी तो चलती को नहीं। कोई कॉलेज स्कूल पॉलिटेक्निक के लिए गया, मेरी तो चलती को नहीं। जब सरपंचों को कुटवाना हो फिर चाल है, जब आंगनवाड़ी वर्कर कुटवानी हो मेरी बहनें तब चाल है उनकी, जब नौजवानों को रोजगार मांगतों को कुटवाना हो फिर उनकी चाल है, जब कर्मचारियों को कुटवाना हो फिर चाल है, जब ये डेरे वाले प्रेमियों को कुटवाना हो तब उनकी चाल है, जब बाबा रामपाल के अनुयायियों को कुटवाना हो फिर उनकी चाल है। परंतु इलाके का काम करते हुए उनकी चाल नहीं। ये पर्ची मांगने, अपने तो चलो गांव से नफरत करते हैं ये लोग, परंतु कहीं गवान में पर्ची मांगने आए उनको वो अब क्या कहने लग रहे हैं, शहर वाले साथी भी, भाई वोटों में भी तेरी चालती। अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया। मैं आपका भाई और बेटा आपको एक ही बात कहने आया, मैं तो इस इलाके का मिस्त्री हूँ। क्यों? मैंने रोडे का काम आवे, सड़क का आवे, लकड़ी का आवे, लोहे का आवे, कॉलेज बनाना आवे, चौपाट बनाना आवे, और अपना पॉलिटेक्निक हो गया, ITI होगी, स्टेडियम हो गया, बिजली घर हो गया, वाटर वर्क्स हो गया, ये काम आपका भाई जाने। और काका जब थोड़ा काम ज्यादा हो जाता फिर एक मिस्त्री और रखना पड़ता, तो एक छोटा मिस्त्री और रख लिया, आपका अजीज आदित्य सुरजेवाला। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के एक ही बात कहने आया हूं, नया नौजवान है, नया काम करने की उसके अंदर उमंग है, इलाके की सेवा करना, इलाके को दोबारा से बनाने और सजाने की उमंग है। आपका ये बेटा, आपका भाई तो आपके लिए आपका जर खरीद गुलाम है, मैं तो हमेशा के लिए उपलब्ध हुई। जब तक खून का एक कतरा भी मेरी रगों के अंदर दौड़ता, मैं अपने इलाके की सेवा के लिए उपलब्ध। सारे भाई मिलके, करमवीर भाई, सारे भाई मिलके इलाके की सेवा करेंगे, किसी के उलाहने में नहीं आएंगे, किसी के साथ गलत काम नहीं होने देंगे, ना गलत काम खुद करेंगे, ना किसी के साथ पार्टीबाजी करेंगे, ना इसलिए ना मेरा तेरा करेंगे कि ना भाई इसने तो ये करा था, उसने वो करा था। नहीं, मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूं और मुझे पता आप ये करने वाले हो। मानस गांव से और गवान से और इस हल्के से इतनी वोट देकर आपके अजीज आदित्य सुरजेवाला को चुनकर भेज दीजिए कि हरियाणा में जीत का एक नया रिकॉर्ड बन जाए, हरियाणा की सत्ता आपकी ड्योढ़ी पर लाकर मैं खड़ी करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, राम राम। भाई करमवीर आपका, गाम राम का।